प्यारे दोस्तों, जब रमजान का जिक्र होता है तो हमारे दिल और दिमाग में रोजा, नमाज, तरावीह और इफ्तार का मंजर उभर आता है। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि आखिर अल्लाह ताला ने इस महीने को बाकी महीनों पर फजीलत क्यों दी। अगर मकसद सिर्फ भूख और प्यास का एहसास कराना होता तो ये हुक्म साल के किसी भी महीने में दिया जा सकता था। मगर रमजान का चुनाव एक गहरी हिकमत के साथ हुआ, क्योंकि इसी महीने वो अजीम किताब नाजिल हुई जिसने इंसान को हक और बातिल में फर्क करना सिखाया। यानी रमजान असल में इंसान की सोच, किरदार और रूह की इस्लाह का ये सवाल पैदा होता है कि क्या रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदी के लिए खास है या ये इबादत पहले भी मौजूद थी। कुरान साफ बताता है कि जैसे तुम पर रोजा फर्ज किया गया है वैसे ही तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किया गया था, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। इससे मालूम होता है कि रोजा कोई नई रस्म नहीं, बल्कि इंसान को अंदर से मजबूत बनाने का पुराना उसूल है। इतिहास की तरफ देखें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, जिनके बारे में रिवायत है कि वो हर महीने चांद की 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखते थे। इन रोजों का मकसद सिर्फ तौबा करना नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ लगातार रुजू करना था, ताकि इंसान को ये एहसास रहे कि गलती के बाद भी रहमत का दरवाजा खुला है। उस दौर में रोजे का निजाम आज की तरह मुकम्मल नहीं था, लेकिन सुबह से पहले खाना खाकर रोजा शुरू किया जाता था, जबकि हमारी उम्मत को सहरी की खास बरकत अता की गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुन्नत करार दिया, जो उम्मत मोहम्मदी की एक विशेष पहचान है। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आता है। जब तूफान के बाद नई शुरुआत हुई तो उन्होंने भी रोजा रखा, मगर वो शुक्राने का रोजा था, जिससे ये समझ आता है कि रोजा सिर्फ मुसीबत के वक्त की इबादत नहीं, बल्कि नेमत मिलने पर भी अदा की जाने वाली बंदगी है। यानी ये हालात पर नहीं, बल्कि अल्लाह से रिश्ते की मजबूती पर आधारित है। अगर रोजा इतना अहम अमल है तो हर नबी का तरीका अलग क्यों रहा? यही सवाल हमें इसकी हिकमत समझाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते और एक दिन छोड़ देते थे, जिससे ये पैगाम मिलता है कि इबादत में एतदाल और संतुलन जरूरी है, क्योंकि मकसद सिर्फ ज्यादा करना नहीं, बल्कि निरंतरता और जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बनाए रखना है। और इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे को सबसे बेहतर बताया, क्योंकि इसमें बंदगी भी कायम रहती है और जिंदगी का संतुलन भी बरकरार रहता है। प्यारे दोस्तों, रोजे की परंपरा अलग अलग नबियों के दौर में अलग अंदाज से दिखाई देती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत है कि वो हर महीने 9 रोजे रखते थे, महीने की शुरुआत, बीच और आखिर में, ताकि पूरा महीना इबादत और जिक्र इलाही से जुड़ा रहे। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी जिंदगी इताअत और कुर्बानी की जीती जागती मिसाल है, अक्सर रोजा रखा करते थे, क्योंकि जिसका दिल अल्लाह से गहराई से जुड़ जाए उसके लिए ये अमल बोझ नहीं बल्कि सुकून बन जाता है। रोजे के सिलसिले में एक अहम वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जुड़ा है। जब उन्हें अल्लाह से हम कलामी के लिए चुना गया तो उन्हें लगातार रोजे रखने का हुक्म दिया गया, जिससे ये बात सामने आती है कि रोजा सिर्फ जिस्म की मशक्कत नहीं बल्कि रूह की तैयारी है। और जब उन्होंने अपनी तरफ से मामूली बदलाव किया तो उन्हें और रोजे रखने पड़े, जो इस बात की दलील है कि इबादत में इंसानी राय से ज्यादा अहम अल्लाह का हुक्म होता है। फिर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र आता है, जिनका रोजा खाने पीने से रुकना नहीं बल्कि बातचीत से परहेज करना था, जिससे मालूम होता है कि कभी कभी सबसे बड़ी इबादत अपनी जुबान को काबू में रखना होती है, क्योंकि बहुत से गुनाह उसी से जन्म लेते हैं। अब सवाल उठता है कि जब रोजा पहले से मौजूद था तो रमजान ही को क्यों चुना गया और उम्मत मोहम्मदी को पूरे 30 दिन क्यों दिए गए? क्या ये सिर्फ गिनती का फर्क था या इसके पीछे कोई गहरी तरबियत थी? दरअसल जिस उम्मत को आखिरी पैगाम संभालना था उसे मुकम्मल सब्र, इताअत और नफ्स पर काबू की ट्रेनिंग दरकार थी। और यही हमें उस दौर की तरफ ले जाता है जब मदीना में इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम की शक्ल ले रहा था। हिजरत के लगभग 1.5 साल बाद 10 शाबान सन 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े बाकायदा फ़र्ज किए गए, उसी समय जब नमाज, ज़कात और दूसरे अहकाम भी तरतीब के साथ मुकम्मल हो रहे थे। इसलिए रोज़ा महज इबादत नहीं बल्कि उम्मत की तामीर का अहम हिस्सा था। इससे पहले भी रोज़ा रखा जाता था, मगर रमज़ान के लगातार 30 रोज़े इस उम्मत को इसलिए दिए गए ताकि वो हर दौर के इम्तिहान में साबित कदम रह सके। यहूदी कौम 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखा करती थी
और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो वजह पूछने पर बताया गया कि इसी दिन अल्लाह ने उन्हें फिरौन से निजात दी थी। इस पर आपने फरमाया कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार हैं। फिर मुसलमानों को भी ये रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो आशूरा का रोज़ा सुन्नत रह गया, जिससे साबित होता है कि इस्लाम पिछली सच्ची इबादतों को मिटाता नहीं बल्कि उन्हें सही मकाम देता है। रमज़ान की फजीलत बयान करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी पहली रात जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है, जिसका मतलब ये नहीं कि इंसान से गुनाह की ताकत छीन ली जाती है, बल्कि ये कि रहमत और मगफिरत के रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। अब फैसला इंसान के हाथ में है कि वो इन मौक़ों से कितना फ़ायदा उठाता है। रोज़े का असली मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि आँख, कान, ज़ुबान और सोच को भी गुनाह से बचाना है। इसलिए आपने साफ फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखकर भी झूठ और बुरी बात न छोड़े, अल्लाह को उसके भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आज साइंस भी बताती है कि रोज़ा दिल और दिमाग को संतुलित करता है, ब्लड प्रेशर को काबू में लाता है, फालतू चर्बी घटाता है और पाचन तंत्र को आराम देता है। लेकिन इस्लाम ने इन फ़ायदों को मकसद नहीं बनाया। मकसद हमेशा रूह की पाकीज़गी रहा है। अल्लाह ताला ने यह भी स्पष्ट किया कि वो अपने बंदों पर सख्ती नहीं चाहता, इसलिए बीमार और मुसाफिर को रियायत दी गई कि वे बाद में रोज़े पूरे कर लें, जिससे पता चलता है कि इस्लाम इंसान की हालत और ज़रूरत को सामने रखकर हुक्म देता है। अब असली सवाल ये है कि क्या हम रमज़ान को सिर्फ एक रूटीन की तरह गुजार देते हैं या उसे अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका बनाते हैं, क्योंकि हर रमज़ान आता है और चला जाता है, मगर कामयाब वही है जिसका असर उसके बाद भी बाकी रहे, जिसकी नमाज में सुधार आए, जिसकी सोच पाक हो जाए, जिसकी ज़ुबान में एहतियात आ जाए और जिसके दिल में अल्लाह का डर बैठ जाए। रोज़ा हमें ये सिखाता है कि जब हम अल्लाह के लिए हलाल चीज़ छोड़ सकते हैं तो हराम से बचना और भी आसान होना। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो यकीन मानिए कि पैगाम अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसे आगे बढ़ाएं ताकि इसका फ़ायदा और लोगों तक भी पहुंचे और ये सिलसिला खैर जारी रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर बने और हमें नेक बात को समझने, अपनाने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए।